अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वो टॉपिक है ना वाटर एंड मिनरल्स अपटेक बाय रूट जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। इसको हम एमडी कैट के लिहाज से देखते हैं। बेसिकली जो अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल सॉल्ट्स हैं, ये सारा टेक प्लेस होता है थ्रू रूट सिस्टम। और जो रूट सिस्टम आपके सामने मैंने बना दिया, जैसे ये लीफ या ये पूरे प्लांट को मैंने बड़ा करके दिखाया है कि ये इसकी रूट है। और इसके रूट के ये बाहर वाली जो कवरिंग होती है इसको एपिडर्मिस कहते हैं। उसके बाद आता है कोटस, उसके बाद जो आती है लेयर वो एंडोडर्मिस है। उसके बाद पेरिसाइकिल, उसके बाद क्या आती है, जाइलम आती है। इस पूरे स्ट्रक्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो सबसे बाई वाला, जिसको कहते हैं रूट हेयर। ये रूट हेयर है क्या चीज़ है? ये टाइनी आउटग्रोथ है ऑफ एपिडर्मल सेल ऑफ रूट। जो एपिडर्मल सेल की बाई की तरफ निकला हुआ हिस्सा है, आप इसको रूट्स हेयर कहते हैं। इसका काम है इंक्रीज करना सरफेस एरिया ऑफ रूट, मतलब पूरे रूट का जो सरफेस एरिया है वो जिसने इंक्रीज किया है वो रूट्स हेयर है। ताकि मोर सरफेस एरिया होने की वजह से ज़्यादा अब्जॉर्प्शन हो सके वाटर की और इनऑर्गेनिक आयंस की। तो ये इनऑर्गेनिक आयंस और वाटर की अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होने के लिए सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए। और सरफेस एरिया ज़्यादा किसने की है? टाइनी आउटग्रोथ ऑफ एपिडर्मल सेल, जिसको क्या नाम देते हैं? देयर को रूट्स हेयर है। अब देखा रहे मोर अब्जॉर्प्शन टेक प्लेस होती है एट द टिप, एट द रूट टिप। और इसकी रूट टिप के ऊपर क्यों सबसे अब्जॉर्प्शन होती है? क्योंकि एपिडर्मल परमेबिलिटी है, यहाँ पे चीज़ें आसानी से अंदर बाहर जा सकती है एपिडर्मल परमेबिलिटी की वजह से। और सबसे ज़्यादा जो अब्जॉर्प्शन होती है वो होती भी कहाँ पे? रूट टिप के ऊपर। और रूट टिप पे क्या मौजूद है? रूट्स हेयर मौजूद होते हैं। जो रूट्स हेयर हैं ये बेसिकली स्टिकी वॉल रखते हैं, बड़े चिपकने वाली वॉल रखते हैं। दे आर टाइटली एडहेयर टू सोइल पार्टिकल, जो बड़ी मजबूती के साथ सोइल पार्टिकल के साथ अटैच हैं। और कोटेड है विद वाटर एंड डिजोल्व मिनरल सोल्ट, और साथ ही साथ कोटेड होते हैं पानी के साथ और मिनरल सोल्ट के साथ। मैं बात करता हूँ यहाँ से, जैसे मिनरल्स या वाटर आएगा तो सबसे पहले कहाँ जाएगा? एपिडर्मस, कोर्टेक्स, एंडोडर्मस, पेरिसाइकिल और जाइलम के पास। जैसे मैंने बताया कि पानी सबसे पहले सोइल, रूट हेयर, एपिडर्मस, कोर्टेक्स, एंडोडर्मस, पेरिसाइकिल और जाइलम तक पहुंचेगा। ये लेटरल ट्रांसपोर्टेशन है या रेडियल डायरेक्शन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर है। ये जो मैं इधर से इधर लेके जाऊंगा यहाँ से यहाँ तक, तो वो कौन कौन से रास्ते हैं, कौन कौन से पाथवे हैं। अच्छा भाई, ये पाथवे समझाने के लिए मेरे पास यहाँ पर 3 पाथवे आते हैं। एक पाथवे का नाम है एपोप्लास, एक का नाम सिम्प्लास और एक का नाम क्या? वैक्यूलर पाथवे। एपोप्लास में क्या होता है? आपके सामने ये देखिए मैंने डायग्राम बनाई है। पानी या मिनरल्स मूव कर रहा है ये सेल वॉल से। ये जो ग्रीन कलर की मैंने लाइन बनाई है ये सेल वॉल के ज़रिए से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। ये बेटा जो पाथवे इसको कहते हैं एपोप्लास पाथवे है। अगर पानी को देखा जाए इस खाली जगह से जा रहा है, ये वाली जगह, ये देखें, ये जो मैंने एरो बनाया हुआ है जिसको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, ये सिम्प्लास पाथवे है। और अगर पानी वैक्यूल से वैक्यूल की तरफ से जा रहा है तो बेटा इसको वैक्यूलर पाथवे कहते हैं। सबसे पहले एपोप्लास पाथवे देखते हैं। ये एक ऐसा पाथवे है जिसमें इन्वॉल्व होते एडजेसेंट सेल वॉल ऑफ नेबरिंग सेल। जो 2-3 सेल्स हैं उनकी सेल वॉल की वजह से एक रास्ता बना है रूट के अंदर, सेल वॉल की मदद से पानी का मूव करना, दे आर कॉल्ड एपोप्लास पाथवे है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। यहाँ से लेकर आप कह लें कि फॉर एग्जांपल ये रूट्स हेयर से लेकर जाइलम तक ये रास्ते से जा सकता है पानी और मिनरल्स। और वो रास्ता मैंने कौन सा बताया? एपोप्लास पाथवे, जो कि सेल वॉल की मदद से होता है। पर यह भी याद रखिएगा ये रास्ता डिसकंटिन्यूस हो जाता है। किसी जगह पे आके पानी को, मिनरल्स को रुकावट आ जाती है, डिसकंटिन्यूस हो जाता है। और रुकावट कहाँ पे आती है? जहाँ पे मौजूद होती है कैस्पेरियन स्ट्रिप। जहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप आ जाती है उस दौरान ये डिसकंटिन्यूस हो जाता है। अगर रास्ते में कैस्पेरियन स्ट्रिप ना आए तो ये कौन सा प्रोसेस होगा बेटा? कंटिन्यूस प्रोसेस होगा। अगर कैस्पेरियन स्ट्रिप आ जाए तो फिर रास्ता वो चेंज करता है, और वो चेंज करके कौन सा बन जाता है? सिम्प्लास्ट। वो क्या करेगा? इस सेल वॉल से निकल कर सेल के अंदर आ जाएगा वो पानी और मिनरल। जैसे वो अंदर जाएगा तो एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए वो इस रास्ते को अपनाएगा, और ये रास्ते का नाम क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा। मैं आपको पहले ये बता दूं कि 2 सेल जोन से होते हैं, ये इंटरकनेक्टेड होते हैं प्रोटोप्लास्ट। ये दोनों सेल के प्रोटोप्लास्ट क्या इंटरकनेक्टेड है ऑफ नेबरिंग सेल्स इन रूट। जब ये इंटरकनेक्टेड है प्रोटोप्लास्ट, आप कहते हैं ये जो स्ट्रक्चर बनता है, आप इस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं देखो प्लाज्मोडेस्माटा। मतलब साइटोप्लाज्म ऑफ 2 नेबरिंग सेल्स आर कनेक्टेड बाय
प्लाज्मोडेस्माटा के दो सेलों का जो साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्टेड है, जिसके थ्रू आप उसको स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं, देयर को प्लाज्मोडेस्माटा, ये देख सकते हैं। ठीक है, ये जो बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मोडेस्माटा है, ये बोथ एक्ट करते हैं एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दोनों का काम एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का है, जिसका नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मोडेस्माटा। ये आपने याद रखना है सबसे मेन पॉइंट कि जो प्लाज्मोडेस्माटा, ये जो रास्ता है, ये एक सेल से दूसरे सेल के दरमियान तो बना है, पर इसका मेन पॉइंट क्या है, तो प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होता है बिटवीन पोर्स ऑफ सेल वॉल ऑफ बोथ नेबरिंग सेल। तो दो नेबरिंग सेल के जो सेल वॉल है ना, वहां पे मौजूद होता है ये पूरा पाथवे, जिसका नाम क्या, प्लाज्मोडेस्माटा। अब आते हैं वैक्यूलर पाथवे। पानी एपोप्लास्ट से जैसे कि एस्पेरियन स्ट्रिप आई तो वो चेंज कर गया रास्ता, सिम्प्लास्ट पाथवे उसने अपना लिया। सिम्प्लास्ट में क्या था, प्लाज्मोडेस्माटा था। अगर मिसाल के तौर पर ये भी रास्ता उसको सूट नहीं किया, पानी के अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है, तो फिर वैक्यूलर पाथवे होगा। वैक्यूलर पाथवे में क्या होगा, पानी मूव करेगा वन वैक्यूल टू एन अदर वैक्यूल। यहाँ पे पाथवे में देखा जाए वाटर मूव्स करता है फ्रॉम वैक्यूल टू वैक्यूल, ऐसे पाथवे को नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड वैक्यूलर पाथवे है। इसमें अगर वैक्यूल में जाना है तो पानी मिनरल्स को क्रॉस करना पड़ेगा एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट पाथवे। पहले एपोप्लास्ट से सिम्प्लास्ट में कन्वर्ट होगा, फिर सिम्प्लास्ट से आगे कन्वर्ट होगा किसमें, वैक्यूलर पाथवे में। और जिस तरह फिर पानी यहाँ से आगे जाएगा वो पैसिवली डाउन द ग्रेडियंट होगा, कि जहाँ से पानी ज़्यादा है फिर वो कम की तरफ जाना शुरू कर देगा। तो वाटर हमेशा मूव करता है पैसिवली डाउन द ग्रेडियंट, तो यहाँ से पानी आगे मूव करेगा और वो पैसिवली मूव करेगा बेटा। जज़ाकल्लाहु खैर।